नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राहियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये देश में सशक्त होते गरीबों की पहचान बन गए हैं। ये बीजेपी सरकार की सेवा भाव की मिसाल है। ये गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने का प्रतिबंध है। हमारे मध्य प्रदेश के सदर इलाकों में बसे लोगों को ये घर दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलते ही सीएम शर्मा ने उन्हें कुछ उपहार में भेंट भी दिया। साथ ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके राज्य में विकास की गति की ओर तेज करने के लिए उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। साथ ही हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में सरकार बनने पर उन्हें बधाई दी। तो वहीं इसके साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुद्दों के समाधान के लिए दोनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि सीमा विवाद के मुद्दे पर पिछले 50 वर्षों से है। हम इस साल अपने राज्य की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और 50 साल बाद भी ये मुद्दा बना हुआ है। इसलिए समाज का एक बड़ा वर्ग इसका समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बहुत बहुत आभारी हैं। आप नेता आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि शिक्षकों को पक्का करने के मामले में अड़चन लगाने में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि बीजेपी भी अड़ंगियां लगाती रही। उन्होंने कहा कि यह मामला जब कोर्ट में गया तो बीजेपी की लीगल सेल की अध्यक्ष पिंकी आनंद सरकार के विरोध में कोर्ट में पेश हुई। आपने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट टीचर्स नाम से फर्जी प्रेस रिलीज कर मीडिया से गलत खबर चलवाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और इसके लिए न तो सरकार और न ही विपक्ष के बीजेडी से संपर्क किया है। पटनायक आज संसद पहुंचे और लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक की। तमिलनाडु में ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बंद के आह्वान के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई में सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के कुलबुर्गी में ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय भारत बंद के आह्वान पर दौरे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और अन्य वामपंथी संगठनों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आज बंद का दूसरा दिन रहा।
ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं को एक पत्र लिखा। इस ममता बनर्जी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई की लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। ममता ने कहा कि दमनकारी ताकतों से लड़ने के लिए सभी दलों को साथ आने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं सत्ताधारी बीजेपी द्वारा देश के लोकतंत्र पर सीधे हमले पर चिंता जताने के लिए ये लिख रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा इंसानियत है, हमारी पार्टी की विचारधारा देशप्रेम है। वो मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के चालू सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोले। लगातार 8 बार के विधायक रहे सतीश महाना अब यूपी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। आज विधानसभा में उनके नाम का औपचारिक ऐलान प्रोटेम स्पीकर ने किया। इसके बाद एक रोचक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नए विधानसभा अध्यक्ष महाना को सदन में ढूंढा। फिर दोनों मिलकर उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने टीएमसी नेता के द्वारा बीजेपी वोटर्स को धमकी देने और बीरभूम हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं। उनकी जो भाषा है वो तृणमूल कांग्रेस का मूल विचार है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान अधिकारियों के हिसाब बराबर करने वाले बयान वाले मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक इस प्रकरण में हलफनामा मांगा है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्तार अंसारी ने अफसरों को धमकी दी थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा में अब सभी दस्तावेज केवल ई पेपर के रूप में ही सदन के पटल पर रखे जा सकेंगे। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाया जाएगा। अब केवल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी ही विधानसभा में सदन के पटल पर रखी जाएगी। योगी सरकार 2.0 में जीरो टॉलरेंस को लेकर पुलिस ने कानून व्यवस्थाओं को बेहतर करने और बदमाशों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कानपुर में पुलिस एनकाउंटर हुआ, जिसमें हिस्ट्री शीटर संजय उर्फ ढाबा एनकाउंटर का पहला शिकार बना। बता दें कि ढाबा के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। देर रात उसकी नवाबगंज इलाके में पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक योजना बनाएंगे। जो योजना जिसके लिए बनी है उसे उस तक पहुंचाने के लिए अवश्य कदम उठाएंगे। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। वो आज विधानसभा में जाकर विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए हैं। दरअसल कोर्ट ने जेल प्रशासन की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें आजम खान शपथ के लिए विधानसभा जाने की अनुमति मांगी थी। सपा नेता आजम खान ने हाल ही में अखिलेश यादव के साथ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में कहा कि टीकमगढ़ पहुंचने के बाद पता चला कि लोगों के पास रहने के लिए जमीन ही नहीं है। जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना बनाई जा रही है। प्रति परिवार मुफ्त भूखंड दिए जाएंगे। सरकारी जमीन नहीं होगी तो बीजेपी सरकार खरीद कर देगी। सीएम शिवराज ने छतरपुर में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज गृह विभाग की बैठक हुई। अपने निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में देश और हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और इसी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के झारावाही के जंगल में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के दौरान 2 जवान घायल हो गए हैं। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने बताया कि इन दिनों नक्सलियों की धरपकड़ के लिए जंगल में लगातार गश्त की जा रही है। ब्लास्ट की चपेट में डीआरजी के जवानों की एक बाइक आ गई थी। इससे 2 जवान घायल हो गए। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फोर्स इलाके को सघन सर्चिंग की जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में एक सम्मेलन में भाग लिया। गेटवे टू ग्रोथ राउंड टेबल ऑन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक सत्र को पीयूष गोयल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप परिस्थानिक तंत्र बनाने की इच्छा है। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए अनिल राजभर ने लखनऊ में अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही उन्होंने एक मंत्री के तौर पर अपनी प्राथमिकताएं बताई। अनिल राजभर ने कहा कि हम पहले 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि इतनी बड़ी मैन पावर को हम उत्तर प्रदेश में ही कैसे रोकें और राज्य के लिए कैसे उसका सदुपयोग करें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे मुस्लिम युवक की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना का बयान सामने आया है। आराधना मिश्रा ने मामले में न्यायिक जांच की मांग के साथ ही दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति से लड़ा गया, ये उसका परिणाम है। हरियाणा के पलवल में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन जारी रही। हरियाणा रोडवेज की बसों का भी दूसरे दिन चक्का जाम रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंदु न्यूज एक्सप्रेस में। तो एक बार फिर से रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई 2 दिवसीय हड़ताल का ज्यादातर यूनियन और कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के सदस्य अंबाला रोडवेज डिपो में चल रहे हड़ताल धरने पर समर्थन देने पहुंचे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को जल्द कर्मचारियों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए। नायब तहसीलदार और कर्मचारियों को पिंक ब्लाइट से हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए उप तहसीलदार लंबी घेराबंदी कर रहे हैं और किसानों को हिरासत में लिया है। वहीं किसानों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने और किसानों को घायल करने का आरोप लगाते हुए मानसा के डीसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने घायलों के तत्काल इलाज और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। बीकेयू नेताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब के बठिंडा में चिट्टे नशे के तस्करों को पकड़ने के लिए लुधियाना बस्ती चौक पर इलाका निवासी द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं जानकारी देते हुए इलाका निवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार
नशे के कारण नौजवान लड़कों की मौतें हो रही है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मुकेरिया के महाजन मोहल्ला में देर रात एक तेंदुआ घूमता नजर आया। वहीं तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग समेत ग्रामीण घंटों तक परेशान रहे। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के काफिले में शामिल गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। वहीं आदित्य ठाकरे को कोई चोट नहीं आई थी। दरअसल आदित्य ठाकरे कोंकण दौरे पर हैं। सिंधुदुर्ग से रत्नागिरी की तरफ जाते वक्त खारे पाटन गांव के पास एक्सीडेंट हो गया। आदित्य के काफिले में शामिल 3 कारें तेज रफ्तार में आगे जा रही थी, तभी एक कार से अचानक ब्रेक लगाया, जिससे 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंबाला में अफीम की खेती कर रहे एक तस्कर को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने 200 अफीम के पौधों की खेती का खुलासा किया है। आरोपों की कोर्ट में पेश कर नेटवर्क खंगालने के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरीक्षक केवल सिंह ने बताया कि ब्यूरो की सूचना मिली थी कि रादौर क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर जाल बिछाया तो खेड़ी लखा सिंह से सचिन नामक व्यक्ति को मामले में संलिप्त पाया गया। 65 साल की ग्रंथी ने मच्छीवाड़ा साहिब में एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया। वहीं पुलिस ने ग्रंथों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष प्रकाश मसीह ने बताया कि सामान्य लड़की की मौसी ने उसके पास बयान दर्ज कराया था कि ग्रंथी मोहन सिंह बच्ची के साथ उसने रेप किया है। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आज बार रूम फतेहगढ़ साहिब में श्रोमणी अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कैप्टन कमलजीत सिंह की 13वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट तजिंदर सिंह सलना, एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी ने कहा कि कैप्टन कमलजीत सिंह का पूरा पंजाब कर्जदार है। यूपी के एटा में आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे अलीगढ़ रेंज डीआईजी दीपक कुमार ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद एटा में वार्षिक निरीक्षण किया गया। वहीं एटा पुलिस द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की गई और साइबर सेल एटा द्वारा बेहतर कार्य करने पर उन्हें शाबाशी भी दी गई और कहा कि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। हरियाणा के तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि प्रत्येक नागरिकों को जल संरक्षण करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। जब एक एक व्यक्ति पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए प्रति अपनी सोच रखेगा, तभी सरकार और संस्थानों के प्रयास सफल हो पाएंगे। एसडीएम मंगलवार को गांव हसान में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्रच द रेन कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्राम सभा में बोल रहे थे। यूपी के हमीरपुर में नीलगाय के हमले से किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। किसान अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा रहे थे, लेकिन अचानक हिंसक नीलगाय ने किसानों की सींग मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उज्जैन के डीआरपी लाइन में मंगलवार को डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा के सामने ही पुलिसकर्मियों को 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। वहीं एक ने पथराव किया तो दूसरे पक्ष ने उन्हें काबू करने के लिए बल प्रयोग किया। वहीं यह सच्ची घटना नहीं है, बल्कि डीआईजी के सालाना निरीक्षण में मातहतों द्वारा बलवा होने पर काबू करने को डेमो दिया गया था।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खरेरा माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रधानाध्यापक हरवंश शरण दुबे आज जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन यहां सुनवाई न होने पर अधिकारियों के सामने ही हंगामा खड़ा कर दिया। प्रधानाध्यापक ने अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और कई बार जन सुनवाई में आवेदन भी कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। पटियाला के लीला भवन पर आंगनवाड़ी वर्करों ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्करों ने केंद्र सरकार पर प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तरनतारण बस स्टैंड पर लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा और अन्य संगठनों ने हाल ही में पुरानी पेंशन को बहाल करने और एनपीएस के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इस बात की जानकारी देते हुए यहां जिला संयोजक जसविंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सबसे अहम है। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा के गौरीफंटा में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने ट्रैकिंग के दौरान 2 नेपाली महिलाओं तस्करों को भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आज गौरीफंटा सीमा पर तैनात 29वीं वाहिनी एसएसबी की उप निरीक्षक मनीषा ने अपने जवानों और कोतवाली गौरीफंटा के प्रभारी निरीक्षक के साथ हमराहियों के साथ मिलकर संयुक्त ट्रैकिंग के दौरान नेपाल की ओर से आ रही 2 नेपाली महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट और बिना बात के जेल भेजने के मामले में हमारा धरना प्रदर्शन है। वहीं उन्होंने कहा, हमारी मांग निष्पक्ष है और इसकी जांच होनी चाहिए। उज्जैन पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस कंट्रोल रूप में 2 शातिर आरोपियों सहित कुल 3 लोगों को लाखों का माल सहित घातक हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल उज्जैन सीएसपी माधव नगर हेमलता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी आए दिन बंदूक की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पलवल में 1 अप्रैल से कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। HSI-IDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों को श्रेणी में बांटकर नई दरें तय की है और 31 मार्च रात 12 बजे से ये दरें लागू हो जाएंगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही फ्री राशन योजना में एटा जनपद में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिस योजना को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार द्वारा लाने का श्रेय दिया जा रहा था, उसी योजना में राशन माफिया घोटाला करके गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। पलवल के होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर दुकानदारों, हलवाई होटल मालिकों को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों से अधिक दुकानदार, हलवाई होटल मालिकों ने हिस्सा लिया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुकानदारों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। आईपीएल के 15वें सीजन का चौथा मुकाबला लीग की 2 नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइम्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में गुजरात ने लखनऊ को 5 विकेट से हराकर आईपीएल में अपने अभियान की शुरुआत की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ट्रॉफी के इंतजार में है। बिना ट्रॉफी के इससे पहले एक सारे सीजन गुजर गए हैं। इस बीच पूर्व कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान सामने है। कोहली को लगता है कि अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी सत्र में कभी आईपीएल का खिताब जीतता है तो उसके दिमाग में जिस पहले व्यक्ति का नाम आएगा वो एबी डिविलियर्स होंगे। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों साउथ
मूवीज का ही बोलबाला है। हिंदी बेल्ट में साउथ सुपरस्टार्स की ये फिल्म तहलका मचा रही है। बात चाहे पुष्पा की हो या फिर आरआरआर की, साउथ फिल्मों को लेकर हिंदी ऑडियंस के बीच जो दीवानगी देखने को मिल रही है, वो पागलपन क्यों साउथ में हिंदी फिल्मों को लेकर नहीं दिखता, इस बात से सलमान खान भी हैरान है। फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।